वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2024 और 22 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये आज यानी कि 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 22 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे आप इंग्लिश में फेडे कहते हो। इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 22 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अच्छा, जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई को ये हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो एचएसबीसी, ये तो आपको कई बार लिखा दिखा होगा, कई बार माइंड में आया क्या कि एचएसबीसी की फुल फॉर्म क्या है? एचएसबीसी बैंक आपने लिखा देखा होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या है फुल फॉर्म? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसके नए सीईओ नियुक्त हुए हैं जॉर्जेस एल हेडरी। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। ये हैं जॉर्जेस एल हेडरी और यही एचएसबीसी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अच्छा, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। एलिसा दे एंड्रा मद्राजो ने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर बेएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सेल नाऊ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टेबी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पीजीसीआईएल के नए सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। सीएससीटी ये एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे और 23वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है और गवर्नमेंट ये लोन देती है। इसका नाम रखा गया है पीएम स्वनिधि योजना और इसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में आपको पता है भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूबाई सी पटेल। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की, और ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की जो सरकारी व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में प्रोविजन क्या था, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के मंत्री हैं उनका इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट भरती थी, और अब इसको समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है, और न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आइवरी कोस्ट कभी मैप में आपने ध्यान से देखा है? एक हिंट मैं आपको देता हूँ। अपने इंडिया के फ्लैग में 3 स्ट्रिप हैं, और ये हॉरिजॉन्टल हैं, और सेम इंडिया जैसा ही फ्लैग है आइवरी कोस्ट का, लेकिन आइवरी कोस्ट के फ्लैग में वर्टिकल 3 स्ट्रिप हैं, बीच में जो चक्र है वो नहीं है। ध्यान से देखो, ये है आइवरी कोस्ट। इंडिया जैसा कुछ फ्लैग नहीं लग रहा है इसका, ये जो फ्लैग है ये इंडिया जैसा नहीं है, बस इसमें वर्टिकल स्ट्रिप हैं। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यमोसोक्रो। आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट हैं अलासाने क्वांट्रा। कौन है? अलासाने क्वांट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब 3 संस्थाएं हैं जिन्होंने 7% रहने का अनुमान लगाया है। एक ADB ने लगाया था 7% रहने का, फिर IMF ने 7% रहने का अनुमान लगाया, और अब FICCI ने भी 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो ये आप याद कर लो, 3 संस्थाओं ने 7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव अब भारत की T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2024 से 29 तक के कार्यकाल के लिए उर्सुला वॉन डेर लियन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लियन, ये जर्मनी की हैं, और इन्हीं को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अच्छा, यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में रॉबर्ट मेट्सोला को फिर से चुना गया था। दोनों में डिफरेंस है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है और ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? तो विनय मोहन क्वात्रा ये अब अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये इससे पहले भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, और अब विदेश सचिव कौन है? अब प्रेजेंट टाइम पे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, और विनय मोहन क्वात्रा पहले विदेश सचिव रह चुके हैं, और अब विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए। अच्छा, 2 टर्म हुआ करती हैं, एक राजदूत और एक उच्चायुक्त, यानी कि हाई कमिश्नर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं वहाँ पे तो उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा जो कंट्री हैं वहाँ पे राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसके द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। अभी केरल नाम है और बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित हुआ। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो आपको पता है अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ये मॉरिशस की यात्रा पर हैं और मॉरिशस में दुनिया में भारत के बाहर पहले जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन भी एस जयशंकर ने किया। और अब भारत और मॉरिशस के संबंधों को स्थापित करने के लिए मैत्री उद्यान का उद्घाटन भी मॉरिशस में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की? तो ये तेलंगाना ने जारी की है। तेलंगाना सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इससे किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? तो चांदीपुरा वायरस ये गुजरात में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इससे गुजरात में कई लोगों की डेथ भी हो गई। एक्चुअल में इसमें क्या होते हैं, सर्दी जुखाम दस्त ये इसके लक्षण होते हैं और ये मक्खी मच्छरों से फैलता है। कुछ विशेष प्रकार की मक्खी और मच्छरों से ये वायरस फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, जुखाम होता है, दस्त होते हैं। ये नॉर्मल इसके लक्षण होते हैं, लेकिन ये घातक है। अभी गुजरात में से कई लोगों की डेथ हुई है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। और राजकोट स्टेडियम के नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया? तो अभी अपने देश भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए फैसला किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया।
मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? तो सामाजिक अधिकारिता शिविर, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल हुई हैं? तो वर्ल्ड की टॉप 10 कोयला खदानों में सिर्फ 2 भारतीय खदान शामिल हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। एक है गेवरा खदान और दूसरी है कुसमुंडा खदान। ये 2 टॉप 10 में शामिल हुई हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है, तो ये अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान है। क्या नाम है इसका? ब्लैक थंडर खदान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए पॉल कगामे। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने जुलाई के सेकंड वीक का और जुलाई के फर्स्ट वीक का, दोनों वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे इतना सर्च करना है कि जुलाई सेकंड वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, या फिर आप इतना सर्च करो जुलाई फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, और आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, वीकली वीडियो देखने से पूरे वीक का करंट अफेयर्स आपको याद होता है। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है, और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।